हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। आज के वीडियो पर ओवर ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट कीड़ा है ना। अगर आपको लग गया तो आप समझ लीजिए मार्केट को कुछ ही दिन में छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट को लॉस में बदलने से आपको ओवर ट्रेडिंग ही रोकेगा और इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी है जिसको आपको अपने दिमाग में बैठा करके ही ट्रेड एवं ट्रेडिंग में एंट्री करनी है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में ग्रीड यानी कि लालची और फियर को कंट्रोल ना कर पाना ही सबसे बड़ी हार है। कहता क्या है कि अधिकतर लोग हैं कि आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह प्रॉफिट बना तो लेते हैं, लेकिन शाम तक वहां पर वो जो बनाया हुआ धन होता है उसको बहा देते हैं। बहाना इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से संबंधित ये वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक ही वीडियो पर क्लियर कर दूंगा, कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वीडियो को अपने शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया में आप प्रतिदिन कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट देखते रहेंगे कि जो बड़े बड़े बिग प्रॉफिट बना करके दिखाते रहते हैं भैया। तो लेकिन हमारा काम ये है कि वो प्रॉफिट वो जो दिखा रहे हैं उससे आप ट्रेडिंग में मत एंट्री लीजिएगा। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग में कम से कम 1 से 2 साल आपको समय देना है। जब आप 2 साल तक समय दे देंगे तब आपको इसके उतार चढ़ाव के बारे में अच्छे से पता हो जाएगा। आप इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे पैटर्न, साइकोलॉजी, डिजाइन और ट्रेड में बहुत सारे टेक्निक्स, ट्रिक्स, इंडिकेटर्स और बहुत सारी चीजें आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। ये आप 1 से 2 दिन या 4 दिन में नहीं कर पाएंगे। अब क्या मैं बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट देख रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे आपको नहीं दौड़ना है। होता क्या है कि बड़े ट्रेडर में क्वांटिटी बड़ी होती है लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड सौदा सिर्फ 1 या 2 होते हैं। अब वो दिखाते हैं आपको बड़ा अमाउंट है, जिसके वजह से आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। कोई भी सफल ट्रेडर देखिए 10 से 15 दिन में नहीं बनता है। उसके लिए उसके पीछे बहुत ही सारा समय होता है। उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया तब जाकर के वो उस लेवल पर पहुंचा। ये जो ट्रैप ट्रेडिंग उससे कैसे बचेंगे? देखिए, बाजार 9:15 से 3:30 तक खुलता है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरा दिन ट्रेड ढूंढते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको देखिए, ट्रेड आपका एक ऐसे टाइम फ्रेम पर बनेगा जिस पर आप महारत हासिल करेंगे। आप वो जो सेटअप है, जो स्ट्रक्चर, आप पूरे दिन ऐसा सेटअप नहीं पा पाएंगे। आपको अपना एक टाइम पीरियड सेट करना होगा कि हमें केवल इस टाइम पीरियड पर ट्रेड करना है। आपको अपना सेटअप सेटअप करना होगा कि हमारा ये सेटअप आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। ये दो चीजें, और जबरदस्ती आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब सेटअप बनेगा तभी आपको ट्रेडिंग करनी है। ये 3 चीज दिमाग में बिठा करके शुरुआत करिए। इसके बाद होता क्या है कि देखिए, परफेक्ट सेटअप का इंतजार करें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रैंडम लोग क्या करते हैं कि भैया कभी कॉल लिया, कभी पुट लिया, कभी कॉल लिया, कभी पुट लिया, कभी कुछ क्या लिया। ये देखिए ओवर ट्रेडिंग है। अगर आप बाइंग पर महारत हासिल कर रहे हैं तो आप बाइंग पर ही अपनी स्किल व एनालिसिस बढ़ाइए। अगर आप सेलिंग पर ही अच्छी महारत हासिल कर रहे हैं तो आप सेलिंग पर अपनी स्ट्रेटेजी बढ़ाइए। क्योंकि होता क्या है कि रैंडम पीपल की तरह आप ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार से जो मैंने बताया कि अगर आप बाइंग पर अच्छे बनते जा रहे हैं तो आप बाइंग पर जाइएगा। इस प्रकार के लोगों को स्नाइपर अप्रोच के अनुसार कहूंगा, ये स्नाइपिंग टाइप से ट्रेड करते हैं, क्योंकि इनका सेटअप बिल्कुल परफेक्ट होता है। इनको पता है कि मार्केट में एंट्री कब किस टाइम पर करनी है, क्योंकि वो और ज्यादा दिमाग नहीं लगा तो उनका एक सेटअप रेडी हो, उस सेटअप के अनुसार ही वो ट्रेड करते हैं। देखिए, सेटअप में क्या है कि सेटअप में ट्रेड मिले तभी काम करें। ये इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है। मल्टीपल ट्रेड का मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी आपने बढ़ा ली और उसके बाद ट्रेड लेना शुरू। देखिए, अच्छे एक ट्रेडर क्या करता है कि वो हमेशा अपने जो भी ट्रेड में शुरुआत करता है उसको 2 पार्ट में बांट देता है। यानी कि अगर 1800 क्वांटिटी का आपने कोई ट्रेड ली है तो उसको 900 करके 2 प्रकार में बांटते हैं, और पहले 900 से वो एंट्री करता है। क्योंकि अगर वो उसके ट्रेड और उसका सेटअप काम करा, उसमें बेनिफिट दिखा, तब वो अपने अगले 900 का उसमें झोंकता है। इस प्रकार की चीजों को ऑर्डर स्लाइसिंग कहते हैं, और ये एक प्रो ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट रूल्स है। और क्या चीजें क्या है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट गलत तरीका यही है कि पहले कॉल लिया, फिर पुट लिया और फिर कुछ भी बाई सेल किया। तो ये ओवर ट्रेडिंग का सबसे शुरुआत पॉइंट है। आपको यही नहीं करना है। अगर आप दिन में आ जाएं तो आप केवल ये सोच करके चलिएगा कि हमें अप लेना है या डाउन लेना है। अब क्या लेना है वो मैं क्लियरिटी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कई सारे रूल्स एवं गाइडलाइंस है। इसके बाद आता है कि भैया, ज्यादातर दुकानदार अगर दुकान खोलते हैं तो उनका एक टाइम होता है कि अगर मेरा इतना समय हुआ तो मैं अपनी दुकान बंद करके चला जाऊंगा। उसी में अगर आपने शॉर्ट करके लाभ बनाया है तो रिवर्सल या फ्रेश शॉर्ट मत खोजिएगा। आपने जो लाभ बनाया सीधा लैपटॉप बंद कीजिएगा, मोबाइल बंद कीजिएगा, अपना दूसरा काम कीजिएगा। ज्यादातर समय रिवर्सल में प्रीमियम नहीं बढ़ता है और फ्रेश मूव में मोमेंटम नहीं मिलता है, और इसी बीच आपको अपनी दुकान बंद करके चले जाना है। प्रॉफिट घर ले जाना है, यही असली जीवन है। अब ये मैं ऊपर की ये 2 चीजें क्यों बता रहा हूँ, आइए बता रहा हूँ, आगे दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि भैया अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, पॉइंट्स और फोकस पर फोकस करें।
पीएनएल पर नहीं। अब मैं ये एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे ट्रेडर है वो हमेशा किसी बड़े ट्रेडर को देख करके, उनका लाभ है मुनाफा देख करके उसी के अनुसार वो भी ट्रेड करते हैं, यानी कि वो हैवी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और यहीं पर वो गलती करते हैं। आपको करना क्या है कि केवल अगर आप एक बड़ा ट्रेडर है कोई, वो केवल 10-20 पॉइंट का ट्रेड करता है और हैवी क्वांटिटी में वो माल उठाता है। इसके बाद जो बेनिफिट होता है, वो अगर छोटा ट्रेडर उस बेनिफिट को देखता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पर उस बड़े ट्रेडर के लिए वो अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे में बड़े ट्रेडर देखिए 500,000 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर नहीं करते, वे बड़ी क्वांटिटी के साथ आते हैं। अगर उन्हें 20-25 पॉइंट का अगर मोमेंटम मिल गया तो वो इतना लाभ बना लेंगे इस 20-25 पॉइंट में, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगी। और अगर आप रोज 20-25 पॉइंट निकाल लेते हैं तो आप समझ लीजिए महारत है। अगर आपके पास जो सेटअप है, अपने कैपिटल को देखिए धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। एक दिन में बड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब आप बड़े ट्रेडर होंगे तब कुछ एक चीजें होती हैं, जो सेटअप होता है, जो धन होता है वो किस लेवल का होता है, तभी आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि क्या लेवल पहुंचने पर आपको क्वांटिटी बढ़ानी होगी। देखिए अपनी वही चीज मैं बता रहा हूँ कि देखिए अपनी तुलना किसी बड़े से नहीं करनी है। अगर आप एक स्मॉल कैपिटल वाले हैं तो आपको एक आरओआई के अनुसार चलना है कि हमें इतना इतना मिल जाए, हमारा काम खत्म। लेकिन अगर आपके पास ह्यूज कैपिटल, जैसे मैंने पिछले बताया था कि आपको कैसे ध्यान दें कि अगर कोई 1 सीआर बना रहा है तो उसके पीछे उसका कैपिटल कम से कम 40 सीआर का होगा, यानी कि वो अपने 40 गुना धन से भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन वो अपने केवल एक छोटे से अमाउंट से ट्रेड करता है और वहां पर वो केवल कितना कैप्चर करता है, बस मात्र 20 से 25 पॉइंट में कैप्चर करके बेनिफिट बना के निकल जाता है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि कभी क्वांटिटी बढ़ा करके आप छोटे पॉइंट पर भी अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। आरओआई क्यों करना हो कि देखिए अगर आपने मान ली 10 के या 15 के 20 के जितना आपके पास बजट है, आप अगर उस अनुसार अगर आप अपना इसमें एंट्री लेते हैं, तो अगर आप 5-10% का मूव भी बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इतना मूव अगर आप बना करके घर ले जाते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर में धीरे धीरे बनना गिनना शुरू हो जाएंगे। दूसरों को देखकर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको केवल अपनी साइकोलॉजी व अपने सेटअप को ज्यादातर ट्रस्ट करना है। इसके बाद होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो एक इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है खासतौर पर ट्रेडिंग में। आज का रिस्क यानी कि कल के प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि भैया अगर आज आपने 20 बनाया है, 20 लाभ बनाया है, तो ऐसा नहीं कि कल आप 22 का घाटा करें। आप 20 के अंदर घाटा करेंगे, 10-12 का घाटा करके जाएंगे तो कम से कम 8 आपका बचा रहेगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आज का रिस्क कल के लाभ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ट्रेडिंग को देखिए गैम्बलिंग जुआ की तरह बिल्कुल मत कीजिएगा कि यहाँ पर आप आए और सीधा कंप्यूटर खोला, मोबाइल खोला, उसके बाद शुरू किए ले धड़ाधड़ ट्रेड ले धड़ाधड़, तो ये भैया लॉस में आप चले जाएंगे। आपको इसको गैम्बलिंग के अनुसार नहीं चलना है। आपको अपने ज्ञान बढ़ाना है, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, सेटअप बिल्ड करना है, वो अपने फंड को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। तभी यहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट का रूल्स को फॉलो करके आप लंबे समय तक ट्रेड एवं ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसे आपको अपने बिजनेस की तरह समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपको धीरे धीरे जो पूंजी मिलेगी उसको बचा करके अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग अफ़सोस करते हैं, जैसे कि होता क्या है कि भैया मार्केट खुला, अब देर करके मान लीजिए हमने 12 बजे मार्केट में एंट्री ली और 11 साढ़े 11 बजे एक ऐसा था कि भैया 40 का प्रीमियम सीधा 400 हो गया। यहाँ पर आप कहेंगे भैया 40 का प्रीमियम 400 हो गया, अगर उस बीच हम मार्केट में आए होते तो हम इतना नहीं इतना बनाते। तो देखिए मार्केट में हमें भी हमेशा आपको अफ़सोस नहीं करना है। अगर आपने 40 पर खरीदा और 80 पर बेचा और वो 400 चला गया तो दुखी बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर दुख अगर आपने किया तो आप उसके लालच में फंस जाएंगे, ट्रैप में फंस जाएंगे। आप ओवर ट्रेडिंग यहीं से शुरू करेंगे। 99% समय वह 80 से वापस या 40 से जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये मत सोच करके चलिएगा कि जो मैं साइकोलॉजी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ हमेशा टारगेट करके चलेंगे कि भैया हमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं। आपको एक छोटे 20-25 पॉइंट के मोमेंटम को पकड़ना है। वो 4 से 5% अगर आप बेनिफिट बना लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड एवं ट्रेडिंग सेटअप को माना जाएगा। आपने प्रॉफिट बुक करने का अगर सही निर्णय आपने लिया है तो हमेशा उसको लाभ बनाकर जितना बनाए दुकान बंद करके चले जाइएगा। मार्केट में काश रिगार्ड की कोई जगह नहीं होती। ऐसा मत सोचिए भैया काश हमने वो चीज उस बीच ले लिया होता, अब बेच दिया होता, तो भैया काश वाला चीज इसमें नहीं है। आपको लाभ बना करके निकलना होगा, ये आपको ओवर ट्रेडिंग से रोकेगा। इसके बाद होता है कि एक दिन में देखिए आप यहाँ पर अमीर नहीं बन सकते। मार्केट साल में देखिए 3-4 बार ही बहुत बड़े मोमेंटम देता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जैकपॉट देता है। जैसे कि अभी हाल ही में हुआ था कि चुनाव से पहले हुआ था, इसके बाद जो अभी क्रैश आया था, इस क्रैश के पहले हुआ था कि जब बीजेपी गवर्नमेंट में गिनतियां शुरू हो गई थी। इसके पहले क्या हुआ था, जब संसद भवन में जब अच्छे बीजेपी कैंडिडेट्स की जब भरमार हो गई थी। और उसके और पीछे क्या हुआ था कि जब शाह और मोदी जी लगातार शेयर बाजार से संबंधित खबरें चला रहे थे। तो ये जो इम्पोर्टेंट जैकपॉट है, ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं
यानी कि जो प्रो लेवल है लोग हैं, वो इसको समझ करके केवल साल में 2-4 बार ही वो अपना बढ़िया सेटअप बनाते हैं। उसी बीच वो अपने ट्रेडिंग बना करके इतना बना करके चले जाते हैं कि उन्हें साल भर ट्रेड एवं ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बाकी दिन छोटे पॉइंट्स लें और अपने कैपिटल को कंपाउंडिंग की तरह ग्रो करें। ये आपको ध्यान देना है। रातों-रात भैया करोड़पति बनने के बारे में मत सोचना। अगर आप बढ़िया सेटअप बनाते हैं, जब तक आपका सेटअप वो ना बने, आप तब तक इंतज़ार करना है आपको। और इम्पोर्टेंट चीज़ फिर मैं बता दें कि जैकपॉट आपको समझना होगा और ये कब आप निकाल पाएँ, जब आप साल 2 साल अपने मार्केट में एंट्री करने के बाद समय देते हैं तब। और क्या होगा, मार्केट को सॉल्व करने में देखिए जीवन लग जाता है। शेयर बाजार को आप समझ लीजिए कि कोई भी वकील, कोई भी जज, कोई भी डॉक्टर हमेशा अपने आप को प्रैक्टिशनर बोलता है, क्योंकि क्या कहता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए जिम सिम्पसन द मैन हु सॉल्व द मार्केट ने भी डाटा और डिसिप्लिन से जितना बनाया वो किसी ने नहीं बनाया। और वहां के पीछे इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बेस्ड थी, वो अपने सेटअप पर बिल्कुल टारगेटिंग थे कि हमारा सेटअप गलत नहीं हो सकता है, हम गलत हो सकते हैं। और उन्होंने ये चीज तुक्के में नहीं किया, उस सेटअप और साइकोलॉजी से उन्होंने इतना बढ़िया बेनिफिट, इतना लाभ बनाया। आप अपनी साइकोलॉजी को सुधारने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देख सकते हैं। आपको साइकोलॉजी को अगर बिल्ड कर लिया तो आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे सफल होने की शुरुआत कर देंगे। देखिए, आपको ट्रेडिंग में और भी चीजें ध्यान देना है कि आपको अपनी सीखने की स्किल को कभी कम नहीं करना है। आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई स्किल सीखनी होगी, जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता रहेगा। सफल ट्रेडर के देखिए 4 नियम हैं। अगर आपने इन चारों नियम को दिमाग में रख लिया, तो आप अपने आप को एक सफल ट्रेडर के रूप में सेट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि सेटअप। दिन में 1 से 2 परफेक्ट ट्रेड ही लें। अगर लाभ हुआ तो ठीक है, घाटा हुआ तो भी ठीक है। इसके बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहीं से ओवर ट्रेडिंग को आप रोकना शुरू करेंगे। टारगेट फिक्स करें कि भैया हमें केवल 10-20 या 25-30 पॉइंट का मूव मिल जाए, बस हम इसमें जितना मेरा बनेगा मैं उतना निकल जाऊँगा। आपको यही टारगेट को फिक्स करना है। अपने कैपिटल के हिसाब से आपको प्रॉफिट दें, किसी दूसरे का प्रॉफिट देख करके आपको उस लेवल का टारगेट नहीं सोचना है। इसलिए हमेशा अपने कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट देखना है। टेक्न टर्मिनल क्लोज यानी प्रॉफिट होते ही सिस्टम बंद कर दी, ये आपको रूल्स में सबसे पहले रखना है। जो भी लाभ या घाटा हो 1-2 ट्रेड के बाद, आपको तीसरा नहीं करना है। जो भी हुआ, अगर पहले ही ट्रेड में आपको बेनिफिट हो जाए, सीधा आप सिस्टम बंद कीजिए और अपने अगले काम के लिए टारगेट हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट 4 रूल्स हैं, आपको इसको दिमाग में रखना होगा। डिसिप्लिन ही सफलता की चाबी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे तभी आप अपने कैपिटल को धीरे-धीरे ग्रो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भैया मैं आपको एक चीज़ बताए दे रहा हूँ कि एक दिन में कोई यहाँ पर नहीं जीतता है, लेकिन एक दिन ज़रूर जीत जाता है। और वो कब जीत जाता है? जब वो अपनी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, वो अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाता है, वो हमेशा जो रूल्स बने उसको रूल्स को तोड़ता नहीं है, तभी आप एक लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर बनेंगे। तो मुझे आशा है कि मैंने आज की वीडियो पर सभी कुछ एक्सप्लेन से बता दिया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे सही है, सबसे यूनिक चीज़ मैं बताऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना।